कुंदकुंदाचार्य भगवान की विशेष तरीके पद्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य तुलसीदास महाराज चक्री भट्टारी आचार्य सोमदेव धर्म महाराज मम शिक्षा व ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज इन कमलाओं को मुरारी धर्मानुरागी भव्यात्मा भारतीय संस्कृति पर्व त्योहार उत्सव की संस्कृति पर्व जो हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं, पर्व हमें धर्म की परोक्ष स्मरण दिलाते हैं और पर्व वही होते हैं जिसको करने में हमारा उत्साह प्रमाद ना हो, जिसमें प्रमाद ना हो वही पर्व है। कुशलेषु अनादरा प्रमाद, अच्छे कार्य को करने का उत्साह ना हो, शुभ कार्य करने का उत्साह ना हो, उसी प्रमाद के प्रमाद हमारी अहिंसा की हिंसा करता है। इसलिए महाराष्ट्र में एक कहावत है, सुक्ति है, साधु संत एची धरा तोची दिवाली दशहरा। जिस स्थान पर साधु संत होते हैं उस स्थान पर एक ही दिन में दिवाली और दशहरा होता है। तो आपके यहां 1.5 साल से दिवाली और दशहरा मन रहा है। ये मत सोचो कि 13 तारीख को ही दशहरा है। दीपावली क्या है, दशहरा क्या है? वैसे तो दिवाली और दशहरे में 20 दिन का अंतर होता है। अब दिवाली के तो केवल 8 दिन बचे, परंतु नीतिकार कह रहे हैं कि साधु संत होते हैं वह नित्य प्रतिदिन दिवाली और दशहरा होता है। पहले दशहरा आता है, बाद में दिवाली। उस दिन हमें समय नहीं मिला, आप लोगों ने अपना सारा समय लेकर के नाच गा करके पूरा कर। दशहरा किस बात का प्रतीक है? राम नाम सब कोई कहे, दशरथ जपे न कोई, एक बार दशरथ जपे कोटि यज्ञ। राम का नाम सब कोई लेते हैं, दशरथ का नाम कोई नहीं लेता। दशरथ कौन है? जिसको जपना है,
श्री रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? दशरथ। उनके पिताजी का नाम जपने की बात नहीं है। हम सबके पास दशरथ है। रथ क्या काम करता है? किसी भी व्यक्ति को बिठा के क्या करता है? दौड़ता। ऐसे ही हमारी आत्मा को 5 इंद्रिय, एक मन और 4 कसायों का रथ तैयार है, जो बिठा करके और कुमार में ले जाना है। आचार्य कह रहे इसे जप, बस में करो। 5 इंद्रिय, एक मन और 4 कसायों के 10 रथ हैं, जो हमारी आत्मा को बाहर की तरफ ले जाते। इनको यदि हम बस में कर लें तो कोटि यज्ञों के बराबर फल हो जाता है। तो साधु संत जो हैं 5 इंद्रिय, एक मन, 4 कसायों के अपने बस में रखते हैं, इसलिए वो क्या है? दशहरा। 10 को हटाते हैं। हम लोगों ने रावण को उसके 10 सिर कट गए, सो दशहरा मना लिया। और दीपावली महावीर भगवान मोक्ष गए, इसके निमित्त से हम लोग दीपावली। महावीर भगवान मोक्ष कैसे गए? तो कर्म काट के गए। और साधु क्या करते? कर्म काटने के लिए साधु बने। टूला में वर्षा युग था 94, वहां पर कल्पद्रुम विधान हुआ, बहुत उत्साह है। शेर जी, महेंद्र कुमार जी बड़े खुश कि महाराज इससे बड़ा विधान कोई नहीं हो सकता। हमने कहा इससे बड़ा विधान है संविधान। और भी प्रसंग आया, हमने कहा भैया भाग फूटे तो कर्म फूटा मिले, भाग फूटे तो कर्म फूटा मिल जाता है। अभी तो आप लोग लौकिक भाषा में कहते भाई गाली, परंतु श्रावक होता है भाग फूटा। भाग फूटा का मतलब भाग खुलना। भवि भागन बस योगे, भव्यों के भाग्य से परमेश्वरी का विहार होता है, पंचों की नरिया से नहीं है। ये हमेशा जिंदगी में नोट करके रहे। हम तो साधु लोगों को भी कहते हैं कि आप बिल्कुल आनंदित रहिए और कोई परेशानी हो हमको बताइए। क्यों इन पंचों का मुंह देखते हो? भगवान का नाम लेने भी पंचों का इंतजार करना पड़ेगा, पूजा का करना पड़ेगा, गुरु महाराज के हार की चौकी लगाने का पंचों का इंतजार करना पड़ेगा। हम दिल्ली से बिहार करके आगरा की तरफ आ रहे, एक कस्बे में हम पहुंचे ही कोई व्यवस्था थोड़ी अस्त हो रही। वहां का अध्यक्ष आके बैठ गया और कहने लगा महाराज बड़ी दुर्दशा खराब है, कोई चौका लगाने को तैयार। सबसे कहा चौका लगा लो।
बड़ा मुश्किल हो रहा, चौका लगा। हमने कहा अध्यक्ष जी, तुम्हारे चूल्हे में किसी ने पानी डाल दिया, तुम्हारे लिए किसी ने मना कर दिया? तो अध्यक्ष जी गिनाने लगे, ये परेशानी वो परेशानी। हमने कहा जो परेशानी है तो तुम अपने घर की परेशानी तो बता रहे हो, दूसरे के घर में परेशानी नहीं। पूरा 1.5 साल निकल गया। धीरे धीरे पूरी शिथिलता आ गई। एक दिन हमारे मन ने कहा, अमित सागर क्या होगा? तुरंत अंतरात्मा बोलती है कि बेटा तुम्हें आहार मिल रहा है ना, एक जगह मिल रहा है, जिनके दानांतराय कर्म का होता है उनके भाग में दान देना नहीं लिखा है, तो क्यों रो रहा है उनके भाग? तो ये तो मिल रहा है ना। तो जहां भाग टूटा, श्रावक भाग टूटा होता है, और साधु कर्म टूटा, कर्मों को खोलता है। बंधुओं, ये पर्व, अब दिवाली पर्व आ रहा, त्योहार आ रहा और उत्सव आ रहा। तीनों चीजों का समावेश एक ही दिन में होगा। दिवाली पर्व भी है, दिवाली त्योहार भी है, दिवाली उत्सव। धर्मात्मा जीवों के लिए दिवाली पर्व है, विषय कसाई भोगी लोगों के लिए दिवाली त्योहार है, और बच्चों के लिए दिवाली उत्सव है। उत्सव में उमंग होती है, नए कपड़े मिलते हैं, मिठाइयां मिलती हैं, बच्चे पटाखों के लिए मचलते हैं। कहां देख रही मम्मी को? आप सब समझ गए, अभी से तय कर लिया है ऐसा पटाखा चाहिए, ऐसा पटाखा चाहिए। अभी एक संगोष्ठी होने वाली, एक 28 या 27 तारीख को यहां पर आतिशबाजी की हानि और उससे अपव्यय बच्चों को, बड़ों को समझाया जाएगा कि हमें दिवाली पर क्या करना चाहिए। आप अपना बचपन याद करो, और बचपन में भी होली याद करो। क्या होली होती थी 50 साल पहले, 40 साल पहले? पूरे गली मोहल्ले कीचड़ से, इससे उससे भर जाते, और जो लोग 60, 70, 75, 80, 90 साल के हो गए, वो बेचारे बैठे हुए देखते रहते थे और क्या कहते थे, देखो कैसे बावले हो रहे, ये बेकार कर रहे हैं, ये फालतू का है। भैया तुम अपने जमानों में तो देखो, तो अपने बचपन में भी यही करते थे जो आगे बच्चे कर रहे। बड़ा मुश्किल होता है अपने मन को समझना। आपके यहां 3 समाधियों का महोत्सव हुआ, तो क्या हुआ? पहली समाधि की बहुत सारी गुलाल। हमने विचार किया
कि प्राचीन काल में गुलाल डालने से व्यक्ति अपने आप को सम्मान महसूस करता। समय बदल गया। हमने कहा भाई अब गुलाल नहीं डालना, टीका बनाओ चंदन का और माथे पे लगाओ, क्योंकि जब गुलाल डालते हैं तो हर व्यक्ति की पसंद नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कीमती कपड़े आदमी पहनता। तीसरी बात, वो सहिष्णुता नहीं है, आपकी गुलाल उड़ा रहे हो, अजन लोग के कपड़ों में पड़ गई, ओढ़ करके आप विदिशा में डालते, किसी की दुकान पर किसी की खोमची पे गिर गई, बेचारे का नुकसान हो गया। हमने पैटर्न को बदल दिया। हमने कहा मखाने डालो, कितने डालते हो, फूल बरसाओ, कितने बरसाते हो, कैसे बरसाओ, किसी के काम भी आए। समझ में आया? समझ में लगा? आजकल बहुत सारे वो आते हैं, ऐसे दबाओ, उसमें से कागज की पाखुड़ियां उड़ती है और आवाज भी आती है। अहिंसक वस्तुओं का उपयोग। पटाखे में एक आवाज का और एक उजाले का ही तो महत्व, और क्या। खैर ये तो अपन चर्चा अभी करेंगे, फिर भी बता दिया। त्योहार अपनों से मिलने की खुशी, पर्व परमात्मा से मिलने का आनंद। भैया त्योहार आ रहा है, बहन को ले आओ, भैया त्योहार है, हमें उनके यहां निमंत्रण में जाना है। त्योहार इतिहास को दोहरा देता है। परमात्मा बनने की याद दिलाते और त्योहार में उत्कंठा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, इतिहास दोहराया जाता है और उत्सव में उमंग होती है। प्रत्यक्ष घटनाओं का दिग्दर्शन जिसमें होता है वह उत्सव होता है। पुत्रोत्सव, विवाह उत्सव, ये उत्सव है। बंद आने वाली है वो घड़ी जिसका हम 1 साल से इंतजार, उसके पहले परसों गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र। अच्छे नक्षत्रों में व्यापार शुरू करना, शुभ कार्य करना मांगलिक होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद, पानी तो 12 महीने गिरता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र का बूंद का पानी चातक पक्षी पीता है। पूरी बरसात का पानी नहीं पीता चातक पक्षी, केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही पानी पीता है।
किन किन ने देखा है चातक पक्षी? देखा है आप लोगों ने? भैया आजकल तो नेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, उस पर देख लो। सुबह शीतलनाथ भगवान की वेदी पर शांति धारा होती है। जिस झाड़ी से शांति धारा होती है उससे जैसे जल निकल रहा टोटी का, ऐसी उस चातक पक्षी की चोंच होती ऐसी। तो स्वाति नक्षत्र का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर वो ऐसी बंद कर देता है। ऐसे ही रवि पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र एक साल में आते हैं, बहुत कम आते हैं, और वो विशिष्ट फलदायक है। हमारी जो दिगंबर दीक्षा हुई है वो गुरु पुष्य नक्षत्र में। हमारा व्रत हुआ था गुरुवार को हुआ है, हमने प्रतिमा ली थी वो गुरुवार था, और जन्म का मुझे पता नहीं कौन सा दिन था। वो थोड़ा सा राजनीति हो जाती ना उसमें, स्कूल की उसमें तारीख उन्होंने बता दी कि 26/6/63 हो गए, तो सभी 6/6 है। 26 में 6 है, महीना भी 6वां है, और 63 में भी। छत्तीस नहीं, 63। 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र, उसके बाद त्रयोदशी जिसे धनतेरस, ये 13 धन में क्यों? धनतेरस है, धनतेरस है, इसके बहुत से नाम। माता कौशल्या रोज रामचंद्र जी के आने का इंतजार, मुड़ेर पर, महल की मुड़ेर पर बैठा हुआ कौवा कांव कांव करता। माता कौशल्या कहती, एक कागराज, तू मेरे राम के आने की सूचना दे, मैं तेरी चोंच सोने से मरवा दूं। उसी दिन रामचंद्र जी आने वाले हैं, 2 दिन के अंदर। ये सूचना मिल गई, वह 13 धन्य हो गई। कितने लोग जानते इस बात को? मनोरमा जी, इंद्राणी जी, हम लोग कुछ नहीं जानते। 2-3 बातें पढ़ा दी गई, उसकी उसमें रख लो, उसकी उसमें रख लो, पूरे ज्ञानी बन। आपके कोई इष्ट की आने की सूचना दे तो आप अपने आप को धन्य भाग समझते, इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं, और 2 दिन में पूरी अवस्था सत्य की तैयार। इसलिए वह 13 धन्य हो गई। त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग विरोध किया था। हम लगभग 40 वर्षों से इस बात की खोज में थे कि आखिर इन भगवानों का योग विरोध क्यों होता है। इनका प्रमाण मिलता है
किसी का 1 महीना, किसी का 15 दिन। कीमती रत्न आदि थे, समोषण विघटन हुआ, सब ले गए और उसको पाके धन्य हो गए, तो धनतेरस हो गई। धन मिल गया तो धनतेरस हो। अब उन्होंने क्या कहा, जिनके घर में नहीं पहुंच पाया, औरतें बड़ी हिसाब किताब, अरे तुम तो ऐसे ही बैठे रहे, तुम कच्छू नहीं लाए, अब क्या करें। अब देवी को मनाने के लिए परसों करवा चौथ थी, कल थी, परसों कल ही थी, हमें भूल गया, जो होगी हमें क्या करें। करवा चौथ को तो रवि भाई भग गए कि नाश्ता के लिए गए, चले गए। अरे बहुत अच्छा हुआ, नहीं सुन लेते तो गड़बड़ हो। करवा चौथ को तो जो है देवी अपने देवता को मनाती है, ये देवी देवी देवता को मनाती है, आप मेरे परमेश्वर हैं। लेकिन धनतेरस के दिन देवी को देवता मनाता है। रे देवी शांत रख, नहीं लाए तो काय बाजार से ला देंगे। तो पहले लोग धनतेरस के दिन कीमती सोना चांदी रत्न जवाहर खरीदा। धीरे 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 परंपरा शक्ति खत्म हो गई, तो अब न करने के लिए कोई स्टील का बर्तन या पीतल का बर्तन या कोई ऐसी चीज एक ले आते, कोई बर्तन चाहिए, पात्र। और धनतेरस के दिन सोने चांदी की दुकान पर तो सब बढ़ रहा है, लगे हुए खरीदने बेचने, खरीदते हैं बेचते हैं। और किसान का धान्य खेतों में पक जाता है, तो त्रयोदशी से धान्य को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और महावीर भगवान को ध्यान की सिद्धि हो गई, तो वह ध्यान तेरस हो गई। तो धनतेरस, धनतेरस और धनतेरस, ध्यान तेरस, तेरस बहुत प्रकार की हो गई। धन, धान, ध्यान और धन्य, 4 प्रकार। धनतेरस के बाद दीपावली आ जाती। और दीपावली में क्या होता है ये सब आप जानते, बड़ा विचित्र गणित है। ध्यान तेरस में योग निरोध होता है, और चतुर्दशी को क्या कहते हैं मालूम है? रूप चौदस। चौदस का एक नाम रूप चौदशी। जम्बू स्वामी को मोक्ष कब हुआ था? कब हुआ था पता है? वाह, चलो अब ये तो आप लोगों को पता ही नहीं, तो हम क्या बताएं। छोटी दिवाली कही जाती,
सुबह भगवान के लिए अपन निर्वाण लाडू चढ़ाते, मोक्ष को निर्वाण कहा। क्यों कहा? हम 2008 में 52 गजा के अभिषेक में थे। वहां पर विद्वानों की कोई संगोष्ठी चल रही थी। क्या हमारा नंबर बोलने के लिए आया, तो हमने कहा जैसे आपका ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है, ब्रज क्षेत्र, ब्रज भाषा का ब्रज क्षेत्र, ऐसे ही वहां पर ऊन, बड़वानी, सिद्धवरकोट, निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, निमाड़। हमने कहा ये पूरा क्षेत्र जो है निर्वाण क्षेत्र, ओड़ापोड़ी कितने कितने मुनिराज उस क्षेत्रों से मोक्ष गए। हमने कहा ये निर्वाण से निमाड़ बन गया। अंतरास बिठा के गए। तो मोक्ष को निर्वाण क्यों कहते? बाण जो धनुष पर रखकर चलाया जाता है वो बाण होता है। आचार्यों ने कर्मों को बाण की उपमा दी। बाण जो है जब शरीर में लगता है तो पीड़ा देगा। ये कर्म जब आत्मा से आत्मवश करते हैं तो शरीर में पीड़ा। जिन्होंने कर्मों की बाणों को निकाल करके फेंक दिया, अलग कर दिया है, इसलिए उसे निर्वाण दिवस कहा है। निर्वाण दिवस का और लड्डू का क्या संबंध है? हमारे यहां बचपन से लड्डू को रत्नत्रय की एकता का प्रतीक कहा। जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्ग, उसको समझाने के लिए कहते हैं घी, आटा, शक्कर तीनों जब एक जगह मिल जाते, एक कमी हो जाते हैं, ना वो घी रहता है, ना आटा रहता है, ना शक्कर रहता है, क्या रहता है? लड्डू बन जाता। लड्डू गोल होता और शून्य भी गोल होता है। लड्डू को कहीं से भी खाओ, कैसे भी खाओ, कोई भी खाओ, उसका स्वाद लड्डू जैसा हो। ऐसे ही जो मोक्ष का स्वाद है, लड्डू का स्वाद मीठा नहीं होता। मीठा तो मीठी तो शक्कर हो, मीठा तो लड्डू का स्वाद चिकना नहीं होता, चिकना तो घी होता है। लड्डू का स्वाद खुरदरा नहीं होता है, खुरदरा तो आटा होता है। जब ये तीनों अपने स्वभाव को छोड़कर एक मेक हो जाते हैं तभी वो लड्डू का स्वभाव। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक हो जाते, वह मोक्ष होता। लड्डू शून्यता का प्रतीक है और अनंत शून्य मिलकर के भी कितना शून्य बनेगा? एक ही शून्य। एक शून्य में से कितने ही शून्य घटा दो तो भी शून्य। शून्य से सारी चीजों का आविष्कार हुआ है। अभी आपके यहाँ एक पंडित जी आए थे,
विजय कुमार जी ब्राह्मी लिपि समझा रहे हैं। उन्होंने तो केवल अक्षरों को बनाना बताया और हम उतना समय नहीं था कि शून्य से क्या बनता है, पूरी गिनती बनती है और शून्य से पूरे वर्ण बनते हैं। कभी समय होगा तो बताएंगे। आजकल संध्याकालीन आरती के पश्चात आराधना कथा कोश ये कहानी छोटी सी सुनाते हैं, उसी के बीच में कुछ इष्ट बात आते हैं, उनका विश्लेषण कर देते हैं। थोड़ा सा व्याकरण आप सीखें, केवल 125 सूत्र में भी ज्यादा से ज्यादा 50-60 सूत्र, 25 तो संज्ञाओं के सूत्र हैं, बाकी के संधि मिलाने वाले सूत्र थोड़ा सा सीख लें, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो। तो सुबह निर्माण लाडू चलता है, तो शाम को दीपावली मनाते, क्योंकि सुबह महावीर भगवान को निर्माण हुआ। प्रत्यूष बेला कहलाते, प्रत्यूष अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय के 48 मिनट पहले। लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, महाराज रात में पूजा, रात में सामग्री, ये तो अभी थोड़े दिन से 40-50 साल से परिवर्तन। समय सगर की वंदना करने आदमी 1 बजे लालटेन लेके चलता था और सारे चौकों की वंदना करके 8 बजे नीचे उतर के आया। तो वहां दिन होता था क्या रात में? पूजा की अष्टद्रव्य की सामग्री में दीपक है कि नहीं है? शाम को आप दीपक जला करके आरती करते हो तो पूजा है। फिर संध्या, तीनों संध्याओं में जो पूजा होती है, प्रातः काल की पूजा आचार्य ने लिखी है पुष्प से, दोपहर की पूजा धूप से और शाम की पूजा दीपक से। अलग अलग प्रकार के नियम बना। प्राचीन काल में बहुत कुछ होता था, हम लोगों ने सब छोड़, सब मिथ्या, सब पाप, 2 चीजें पढ़ा दी, पूरे रह गया। आज भी कई स्थानों पर तीनों टाइम अभिषेक होता है, तीनों समय पूजा होती। तो शाम की समय प्रातः काल प्रत्यूष बेला, तो शाम की समय गौधूली बेला। गौधूली बेला का मतलब गाय जब जंगल से लौट रही है, बिल्कुल सूर्य अंदर छिप जाता है, ललाई हल्की सी रहती है और गायें जब जंगल से लौटती हैं चर करके, बहुत तीव्रता में भागती है, क्या धूल उठती है, धूल, इसलिए उसे गौधूली बेला। उस समय इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की। अब ये समझ में नहीं आता है कि शाम को हम लोग लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश इनकी पूजा करें। अब सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश का आपस में क्या संबंध है?
गणेश का मतलब गणधर, और सरस्वती कौन है? ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। और ज्ञान को भी आचार्य ने लक्ष्मी कहा। ज्ञान लक्ष्मी घना श्लेष्य प्रभुआनंद निजिष्टार्थ मजम नौमी परमात्मा। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती? ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी और ध्यान लक्ष्मी, और स्त्री जाति लक्ष्मी का, कन्या को लक्ष्मी का, पत्नी को लक्ष्मी का। तो शाम को गणेश जी यानी गणधर को ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, इसलिए दीपक जलाए पूजन करते। गणेश जी की पत्नी भी रिद्धि सिद्धि, गणेश जी की पत्नी दो बच्चे। गणेश जी, इसलिए आप रिद्धि सिद्धि भी लिखते हो। गणेश जी के दो पुत्र हैं, सोहरलाभ, इसलिए तिजोरी पर शुभ लाभ लिखते हैं, खाते बही पे शुभ लाभ लिखते हैं, दुकान के आजू बाजू शुभ लाभ लिखते हैं, दुकान के कहने का अभिप्राय है ये प्रतीकात्मक शब्द, इनसे हमें प्रेरणा लेना। हम लोग प्राचीन काल की जो परंपरा रही, उपदेश देने की शैली रही, वो चित्राख्यान शैली, चित्र बना करके और जो है समझाया जाता। जैसे 3 लोग के नक्शे को पुरुष रूप कर कटी भई सद्यंते मानो, पैर फैला करके कमर में हाथ रख करके कोई पुरुष खड़ा हो जाता है, उसे 3 लोग का नक्शा बना दिया जाता है। हमने जब श्री भूगोलय को प्रकाशित कराया, सन 2004 की बात है, राजस्थान पत्रिका, हम राजस्थान में थे, एक दिन राजस्थान पत्रिका में चित्र छपा, उसमें लिखा था किसी तांत्रिक यंत्र, ये तांत्रिक यंत्र है योगिनी तंत्र। हमने उसमें देखा, अरे भैया ये तो जैन धर्म का 3 लोग का नक्शा है, और वो नक्शा किसके पास? भीलवाड़ा में एक चौबरिया ऐसा कुछ नाम होता है, उनके पास हजारों ग्रंथों का संकलन हासिल, उन्होंने ये जो है प्रकाशित कराया, उसकी जानकारी। हमने फिर गांव में जितने लोग थे, हमने कहा राजस्थान पत्रिका में ये चित्र आया है, जो भी ला करके देगा हमें, हम उसे इनाम देंगे। तो इनाम देने में तो यहाँ कमी नहीं रहती है, लोग रख जाते हैं। अब हम यार लाए, इनाम लाए, कल कह रही थी बहन जी के इनाम का क्या होगा? हमने कहा देखो इनाम हम तो साथ में रख करके चलेंगे, देखो डब्बा भर के लाए, अब भाग में नहीं तुम्हारे तो हम क्या करेंगे? चित्राख्यान शैली के द्वारा उपदेश दिया जाता था, इसलिए
शाम की पूजा में गणधर जी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होती है, सरस्वती भी होती है, रिद्धि सिद्धि भी होती है, पूरा गणेश जी का पूरा परिवार वहां विराजमान, शुभ लाभ भी होता है। तो सब प्रतीकात्मक, तो हम उस प्रतीक से शिक्षा लेने की बजाय उसमें क्या करना, मिथ्यात्व मानने लगे, वो सब छोड़ छाड़ बार बार दोहराया जाता है। लाभ हो अन्याय अनीति का द्रव हमारी तिजोरी में, हमारे घर में, हमारी दुकान में ना, ये सब प्रतीकात्मक है, चिंतन है। आप सब अब धनतेरस भी मनाएंगे, धनतेरस भी मनाएंगे, और रूप चौदस, और सुबह निर्वाण लाडू, और शाम को दीपावली। महाराज कब मनाना है, कैसे मनाना है, भैया ये तो हमारे बड़े बड़े गुरु लोग टीवी चैनल पर बता देते हैं कब है, तो इस बारे में तो पढ़ते नहीं। जिस दिन होती है अपन तो कर लेते हैं, उन्हें कहा इस दिन होना है उस दिन कर लो, बाकी के गुणा भाग करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप सब आध्यात्मिक और आत्मिक व्याख्याओं पर इन पर्वों का विश्लेषण करें, केवल घटनाओं से जोड़ करके उन्हें ना देखें, केवल मिथ्यात्व की श्रेणी में ना डालें, उनसे कुछ शिक्षा लेकर के अपने जीवन को जागृत करें, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें। चलो अंत्योदय विश्व कल्याण जय धर्म की जय।